नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। आप सबका उदयपुर न्यूज़ में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी कृतिका चौबीसा। खेलण दो गणगौर, भवर माने पूजन दो गणगौर, एजी मारी सहेलियां जोवे है वाट, पूजन दो दिन चार। ये सुनने मात्र से ही महसूस हो जाता है कि कितनी बेचैनी और कितनी बेसब्री जो है वो महिलाओं को रहती है। और क्यों ना हो, आखिर अखंड सौभाग्य को पाने वाला व्रत जो है, कहते हैं इस व्रत को करने वाले की सारी ही मंगल कामना पूरी होती है। जिसे सौभाग्य ना हो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, कंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है और जिसे संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। पिछले एपिसोड में हमने आपको उदयपुर के घनघोर घाट के घनघोर के बारे में बताया था और आज उदयपुर न्यूज़ आपको उदयपुर से सटे गोवर्धन विलास क्षेत्र की ओर लेकर आया है। जी हाँ, यहाँ भी ये परंपरा यूं ही जीवंत है, ये धरोहर यूं ही जीवंत है। आज हम आपको घनघोर घाट से अब गोवर्धन सागर घाट की तरफ लेकर जाएंगे, जहाँ पर किस तरह से सजी धजी स्त्रियाँ जो है वो घनघोर की पूजा करती हैं, उन्हें पानी पिलाने की रस्म अदा की जाती है और 16 दिनों तक सज धज कर ये महिलाएं जो हैं वो ईश्वर और पार्वती के सामने पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य पाने की मंगल कामना जो है वो ये महिलाएं करती हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं क्षेत्रीय, जिन्होंने इस परंपरा को काफ़ी समय से जीवंत रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? सरोज वैष्णव। सरोज जी, कितने सालों से आप इनकी पूजा कर रही हैं? 25 साल से। 25 साल से पूजा कर रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 25 साल का अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ भगवान से मांगा और क्या कुछ पाया? सब कुछ दिया भगवान ने और बस भक्ति और शक्ति दी। घनघोर की अगर बात करूं तो घनघोर लेने का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानती। क्या नाम है आपका? सीता सीता जांगीर। आप यहीं से हैं, उदयपुर से? हाँ, कितने सालों से आप पूजा कर रही हैं? 25 साल से। 25 साल से पूजा कर रही हैं। घनघोर लेने के प्रोसेस के बारे में हमें कुछ बताएं। हमको अच्छा लगता है, पहले से कोड लग जाता है 15 दिन। होली के बाद गणगौर आएगा और बहुत अच्छा उत्सव होता है। रोज़ रोज़ श्रृंगार करते हैं, अच्छा गणगौर तोप के ले जाते हैं। पहला व्रत जब लिया जाता है, कोई कंवारी बच्ची लेती है या सुहागिन स्त्री लेती है, तो कैसे करती है? सुहागन लेते हैं सब। अच्छा, सुहागिन लेते हैं। क्या नाम है आपका? इंदु वाला भटनागर। कैसे लिया जाता है व्रत? ये पैदा होती है, लड़कियां छोटी होती है तब से ही इस गणगौर की पूजा की जाती है अच्छे वर के लिए। उसके बाद जब कामना होती है, अच्छी तरह से इनके जेवर वगैरह सब बनाते हैं, पूजा करते हैं, मेहंदी सेहरा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद शादी के बाद भी इनकी पूजा की जाती है। अच्छे पति अपने से सही रहे और घर में सुख शांति और सब आराम से रहे। ये अपनी हिंदू संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जो हमें कायम रही है आज दिन तक। आज मैं तो 72 साल की हो गई हूँ, मैंने 72 बार इनकी पूजा करी, मतलब पैदा होते ही गणगौर की पूजा की। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, आनंद मंगल है। भगवान सभी को ऐसे ही रखे। तो सजी धजी ये महिलाएं जो है वो गणगौर और ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हैं और इस दिन का तो काफ़ी इंतज़ार रहता है। क्या नाम है आपका? पूजा पटेल। पूजा जी, कैसा अनुभव रहा है आपका इतने सालों का? बहुत अच्छा रहा। गणगौर का अच्छा लगता है, कोई त्योहार का। अच्छा, कहते हैं कि 16 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि 16 बिंदियाँ जो हैं वो महिलाएं काजल की, रोली की, मेहंदी की, कुमकुम की लगाती हैं और आप सब भी मुझे 16 श्रृंगार में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है आप लोगों का। उन 16 अंकों का कितना क्या है, मुझे बताएं। बहुत अच्छा लगता है कि 16 श्रृंगार का गणगौर का 16 श्रृंगार माँ का श्रृंगार होता है ना, 16 उसी प्रकार से 16 बिंदियाँ लगाई जाती है। या उसकी कुमकुम की लगाई जाती है, मेहंदी की लगाई जाती है और काजल की लगाई जाती है। तीनों की लगाई जाती है। अच्छा, और गणगौर के बारे में कोई ऐसी कहानी है? कहते हैं कि ईश्वर भगवान पार्वती का गौरना जो है वो इस वक्त हुआ था। ईश्वर भगवान पार्वती जी को लेने के लिए सुहागन स्त्रियाँ इसको करती है, कुंवारी लड़कियाँ भी करती है मनभावन अच्छा, मतलब पति चाहने के लिए कुंवारी लड़कियों को दिया जाता है ये व्रत कि उनको अच्छा जीवन साथी मिले। उस हिसाब से गणगौर का व्रत किया जाता है। 16 दिन तक पूजा की जाती है इनकी और 4 दिन ये धूमधाम से चारों कलर में ये निकलती है सज धज के अच्छे से। आपका क्या नाम है? कौशल्या वैष्णव। कितना सजने संवरने का क्रेज़ रहता है मैडम? बहुत ज़्यादा, क्योंकि 16 दिन हैं और वो तो ये मान लीजिए कि आप अपने हस्बैंड से, अपने पतियों से इस चीज़ की गुजारिश करती है कि भवर माने 4 दिन के लिए पूजन दो, खेलन दो गणगौर। आप कैसा अनुभव करती हैं? बहुत अच्छा करती हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। पूजा करने भी बहुत अच्छा लगता है। बिंदी लगाते, टीके लगाते, तैयार होते, उसके बाद अच्छे से कपड़े पहनते, पापड़ियाँ बनती, चरखी मीठी पापड़ियाँ बनाते, पूजा करते, खाते और खिलाते भी है। बस तो ये महिलाएं सज धज कर निकल पड़ी है आज गोवर्धन विलास गोवर्धन सागर घाट की ओर। आपको बता दूं कि पिछले 26 सालों से जो है वो इन महिलाओं ने इस परंपरा को जीवंत रखा हुआ है और वाकई ये प्रयास जो है इन महिलाओं का बहुत ही काबिले तारीफ है। गौर अर्थात श्वेत
और ईसर मतलब शिव। गौर और ईसर का जो ये पर्व है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेवाड़ की धरा पर इसका बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि होली जलने के बाद उसकी राख से 16 कंडे लिए जाते हैं और उसे ही 16 कंडों के रूप को ही ईसर और गौर का रूप दिया जाता है और उसकी पूजा अर्चना जो है वो 16 दिन तक किया जाती है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये जवारे बो रखे हैं। ये जवारे सप्तमी के दिन बोए जाते हैं और उसके बाद तीज के दिन ही इन जवारों से जो है गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला टीला, गौर के सोना का टीला, ये जो चीज़ है वो बोली जाती है और एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो है वो होता है। 7 दिनों में ये जो जवारे होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी चमत्कारिक कहानी जो है वो ईसर और गौर के इस रूप की है। आप देख सकते हैं कि गौर माता और ईसर जी की स्थापना यहाँ पर की गई है। 16 कंडे जो हैं वो होली के दिन उसकी राख से बनाए गए हैं और उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर 16 दिनों तक यहाँ की महिलाओं ने की है और एक संस्कृति जो है हमारी जो सभ्यता है उसको एक जीवंत रूप देने की कोशिश जो है वो उदयपुर शहर के इस क्षेत्र की महिलाओं ने कर रखी है। हमारे साथ एक महिला है जो 16 दिन तक ईसर माता और ईसर भगवान और माफ़ कीजिएगा ईसर भगवान और पार्वती माता की पूजा करती हैं। आप बताइए कि क्या मान्यता है, ये 16 कंडे जो हैं वो आपने होली की राख से बनाए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है और क्या कुछ है? ये सुहाग के पीछे करा जाता है और 16 ही दिन पूजा करते हैं हम। सखियों का सबका मिलन होता है इसमें। और उसी हिसाब से हम 16 दिन सब मिलके सहेले और कभी सेवरा लाते हैं, कभी ऐसे गीत गाते हैं, ऐसे चलता रहता है हमारा। तो ये जो माता पार्वती हैं और शिवजी हैं उनके साथ ये किनको स्थापित कानूड़ा है। अच्छा। तो जिसके इसका कोई चुरा के ले जाते हैं, जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो इनके चुराने से घर पे ले जाते, फिर हो जाता है उनका। आप कितने सालों से इस व्रत को कर रही हैं? ये मेरे 60 साल हो गए करते करते व्रत। 60 सालों से आपने इस व्रत को किया है। कैसा लगता है आज इतने बरस हो गए व्रत करते करते? अखंड सौभाग्यवती की कामना जो है वो इस व्रत में की जाती है, कैसा महसूस करती हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ये इन माता को सिर पे उठा के ले जाती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इनको तैयार करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ इनका, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा, गणगौर लेने का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि कई कंवारी लड़कियां जो है वो पहली बार गणगौर लेती है, तो वो किस तरह से उसका प्रोसेस है, क्या किया जाता है उसमें? कुंवारी लड़कियों को मतलब उनका पति उनको अच्छा मिले, घर बार अच्छे मिले, उस हिसाब से ये कुंवारी लड़के भी 8 मतलब टिकी लगा के पूजा करती है और इलके बिलके करती है। ऐसे करके वो छोटी लड़कियाँ फिर उद्यापन करते हैं इनका। 8 कन्या जिमाते हैं, ऐसा होता है। तो जिसे संतान प्राप्ति ना होती है उसे संतान प्राप्ति का सुख भी है, वो ईसर और माता पार्वती की पूजा से मिलता है। अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होता है और एक बहुत ही अच्छी झलक जो है वो आज यहाँ पर हमने भी पहली बार देखी है कि होली की राख से बहुत ही सुंदर कंडे बनाए गए हैं और 16 दिन तक भविष्य की कामना की है, पति का साथ 7 जन्मों तक मांगने की कामना यहाँ पर की गई है।
सज धज कर 16 श्रृंगार कर महिलाएं अब गोवर्धन सागर घाट पर आ चुकी है और यहाँ पर घणघोर और ईसर को पानी पिलाने की रस्म अदा की गई है। 16 श्रृंगार में महिलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और बात करेंगे महिलाओं से। मैडम, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कितने सालों से आप घणघोर को पूज रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से पूज रहे हैं। हमने सुना कि सिल्वर जुबली भी अभी अभी यहाँ मनाई गई है इस घणघोर की। नहीं, 25 साल हो गए सही। खाना किया था। हाँ हाँ, तो कैसा लगता है आपको? आप इतने सालों से घणघोर की पूजा कर रही हैं। अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? उदयपुर से। उदयपुर से ही है? नहीं, आपकी जो बोली है वो कहीं और से लग रही है हमें। आप अजमेर से हैं, तो क्या परंपरा ये अजमेर से उदयपुर तक का जो सफर था आपका वो तब से लेके अब तक जारी है? हाँ, बचपन से घणघोर? बचपन से। आपके यहाँ जो ये घणघोर है वो आप बता रहे हैं कि 27 सालों से घणघोर को आपने स्थापित किया है। पहले एक घणघोर थी और अब तो काफ़ी सारी घणघोर और ईसर की मूर्तियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। गणगौर तो 50 साल से पूज रहे हैं, सवारी 26 साल से निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, और बचपन से पूजते हैं। बढ़ गई हमारे। पहले कितनी घणघोर थी? फर्स्ट में एक ही जोड़ा था, फिर बढ़ गया हमारे। जैसे जैसे जोड़े बढ़ते गए। किस तरह से आप लोग मनाते हैं? 16 दिन आप लोग आयोजन करते हैं, नाच गाना करते हैं, ढोल नगाड़ों की धुन पर आप लोग नाचते हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं और बैंड बाजे करते हैं और लेडी सारी मिल के हिल मिल के सब सिर पे उठा के घणघोर माता को लेके आते हैं, ईश्वर पार्वती को, और फिर यहाँ गरबे वगैरह करते हैं। अच्छा, प्रतिस्पर्धा का कैसा कुछ रहता है कि यहाँ पर कुछ घणघोर ऐसे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का पहले कुछ प्रोसेस हुआ करता था, हमने सुना। पहले हुआ था, वो बहुत टाइम हो गया उस बात को, 10 साल हो गए होंगे। उसके बाद इनाम का हमने बंद कर दिया। ऐसे प्रोग्राम रहता है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे को लड़कियाँ डांस करती है तो वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, तो इसलिए वो पर्यटन ऑफिस से भी मिलता है हमको। इस बार हमको नगर परिषद से कुछ मिला नहीं है, वो भी नहीं था कि थोड़ा हो जाए कोई प्रोग्राम। स्थानीय पार्षद महेश जी त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। संस्कृति को, विरासत को जिंदा रखने के लिए क्या मानते हैं सर, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से अभी हम मनीष जी वगैरह हम ये बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ निश्चित अपनी जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने की महिलाएं मातृशक्ति बहुत प्रयास करता है। जिस स्थान पर अपन खड़े हुए हैं, गत 20-22 वर्ष से ये महिला इसके अंदर इन्होंने शुरुआत की थी। 3 बटा क्षेत्र की पूरी सभी समुदाय के लोग मिलकर इस घणघोर का कार्यक्रम करते हैं और बड़ा उत्साह से कार्यक्रम करते हैं। प्रतिदिन फिक्स टाइम से कॉलोनी से ढोल नगाड़ों के साथ निकलते हैं यहाँ के और घणघोर जी को करके वापस जाते हैं। कल इसका समापन है। तो ऐसी चीज़ों को निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। आने वाली जनरेशन अपनी जो है उनको क्या मालूम चला, आज भी किसी को पूछ लो तो घणघोर का क्या महत्व है, क्या बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उस क्षेत्र की महिलाओं को जिन्होंने इस संस्कृति को जिंदा कर रखा है और ऐसे प्रयास निरंतर होने चाहिए और अन्य क्षेत्र में भी होने चाहिए। जहाँ तालाब आसपास या इस टाइप की जेंट्री है उन लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो शहर में बहुत सारे घाट हैं, लेकिन घणघोर घाट को विशेष तौर पर माना जाता है और लोगों को गोवर्धन सागर घाट के बारे में शायद नहीं पता है। आपको ऐसा लगता है कि हर घाट पर इस तरह के आयोजन होने ज़रूरी है? नहीं, मैंने इसीलिए बोला ना कि जहाँ तालाब है आसपास घाट बने हुए हैं और घाट करीब करीब अपने उदयपुर में जितनी ज़िले हैं सबके ऊपर घाट बने हुए हैं, विसर्जन कुंड भी बने हुए हैं। इस प्रयास करना चाहिए। उदयपुर में इसकी भी पहचान, उदयपुर में ऐसी बात नहीं, शहर में मालूम है कि गोवर्धन सागर पे भी ये कार्यक्रम होता है 20-22 सालों से लोगों। लेकिन क्या सिटी से लोग, क्योंकि घणघोर घाट एक सिटी के बीच में है तो आसपास का जो क्षेत्र होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि पुराने मोहल्ले जो है ना, जितने पुराना बटन चोटा, रावजीओटा, चांदपोल ये वगैरह, इनमें इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। तो उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो सब वहाँ चले जाते हैं, इस क्षेत्र के लोग वो यहाँ आ जाते हैं। और हम लोग हर बार प्रयास करते हैं कि इसको भव्य रूप देने का प्रयास करें और अगली ओर प्रयास करते रहेंगे हम इसके अंदर। जी बिल्कुल। अब घणघोर जो मेवाड़ का एक महोत्सव है, मेवाड़ का महापर्व है, उसे बड़े पैमाने पर आयोजित करने की जो पहल है वो इन महिलाओं ने की है और वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ़ हैं। आज हमने आपको गोवर्धन सागर घाट के बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है महिलाएं आती है, घणघोर और ईसर की पूजा अर्चना करती हैं, अखंड सुहाग की कामना करती हैं। जिन्हें संतान न हो वो संतान प्राप्ति की कामना यहाँ पर करता है और कंवारी लड़कियाँ जो है वो मनभावन पति के लिए इस व्रत को जो है वो पूरा करती हैं। कैमरा पर्सन शंकर सरगरा के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।